अगर वो सिंघम है तो फिर मैं पुष्पा हूँ। याद है आपको ये बयान? पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दिया गया यही बयान जहांगीर खान को पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना गया था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जिस नेता की तलाश में पुलिस और जांच एजेंसियां लंबे समय से जुटी थी, उसे एसटीएफ ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। 7 एफआईआर, राजनीतिक हिंसा के आरोप, जबरन वसूली के मामले और फरारी के दौरान नेपाल भागने की कोशिश की चर्चा। आखिर कौन है जहांगीर खान और उसकी गिरफ्तारी से बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल क्यों आ गया है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी के चर्चित नेता और फाल्टा विधानसभा सीट से पूर्व उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जहांगीर खान लंबे समय से फरार चल रहे थे और उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल की ओर भागने की कोशिश कर सकते हैं। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ ने ऑपरेशन चलाया और नेपाल सीमा के पास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को बंगाल एसटीएफ की बड़ी सफलता माना जा रहा है। जहांगीर खान का नाम दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा क्षेत्र में काफी चर्चित रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में वह फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार थे। हालांकि चुनाव के दौरान विवादों और हिंसा के आरोपों के बीच उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फाल्टा थाने में उनके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज है। इस मामले में कथित तौर पर जबरन वसूली, धमकी देना, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल है। इन्हीं मामलों के बाद जांच एजेंसियां लगातार उनकी तलाश कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी हुई, लेकिन जहांगीर खान पुलिस की पकड़ से दूर बने हुए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा कैसे? सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को हाल ही में एक अहम खुफिया सूचना मिली थी। इनपुट था कि जहांगीर खान गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल की तरफ निकलने की तैयारी में हैं। इसके बाद एसटीएफ ने उनके संभावित मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू करी। कई स्तरों पर निगरानी और ट्रैकिंग के बाद उनकी लोकेशन नेपाल सीमा के नजदीक मिली। इसके बाद एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अधिकारियों ने ऑपरेशन के सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन इतना साफ है कि ये कार्रवाई पूरी खुफिया सूचना और निगरानी के आधार पर की गई है। जहांगीर खान को फाल्टा का पुष्पा कहे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प राजनीतिक कहानी है। विधानसभा चुनाव के दौरान फाल्टा क्षेत्र में मतदान को लेकर विवाद और तनाव की खबरें सामने आई। उसी दौरान आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने कथित तौर पर मतदाताओं को डराने धमकाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। इसके जवाब में जहांगीर खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने कहा था, अगर वो सिंघम है तो फिर मैं पुष्पा हूँ। ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समर्थकों और विरोधियों दोनों के बीच इसकी खूब चर्चा हुई और यहीं से ही उन्हें फाल्टा का पुष्पा कहा जाने लगा। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद वही बयान और वही वीडियो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों का फोकस पूछताछ पर है। अधिकारियों के मुताबिक ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि फरारी के दौरान उन्हें किसका समर्थन मिला, वे किन किन जगहों पर छिपे रहे और क्या इस पूरे नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल थे। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच को भी आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों का मानना है कि पूछताछ के दौरान राजनीतिक हिंसा और अन्य मामलों से जुड़े कुछ अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि इस गिरफ्तारी को सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहांगीर खान की गिरफ्तारी सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन चुकी है। एक तरफ नेपाल सीमा के पास एसटीएफ की कार्रवाई, तो दूसरी तरफ 7 एफआईआर और चुनाव के दौरान दिया गया उनका चर्चित सिंघम बनाम पुष्पा बयान। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पूछताछ में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या फिर आने वाले दिनों में इससे और बड़े राजनीतिक खुलासे हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.